हमारे बारे में बहुत गलत बयान दिया है, उसका मैं खंडन करता हूं, उसका घोर विरोध करता हूं। नहीं आती थी, 2-5 रात तो अक्सर रहती थी वहाँ पे, और ये चीजें भूल जाते हैं लोग। ये जो पॉलिसी बनाते हैं ये एयर कंडीशनिंग कमरों में बनाते हैं, लिहाजा उनको मालूम नहीं है जमीनी सच्चाइयों का। मैं आपके सुनने वाला कोई नहीं, बिल्कुल मैंने देख लिया पूरी तरह से। शहीद है तो शहीद की उपाधि नहीं है कहीं। बच्चों के सपनों को अपना सपना समझकर करते हैं मेहनत और जीतते हैं विश्वास। हिंदुस्तान के टॉप कोचिंग्स के एचओडीज न केवल क्लास लेते हैं बल्कि बच्चों के डाउट भी क्लियर करते हैं। आज हर बच्चे की जबान पर है कि डीएस की फैकल्टी बहुत अच्छी है। राम राम जी, पंचायती मीडिया के अंदर थारा स्वागत है। फिलहाल के टाइम पर आप मौजूद हैं शहीद स्मारक झुंझुनू के अंदर, और थाना बता दें कि आज 14 तारीख है, पुलवामा अटैक हुए हो 2019 के अंदर भी 40 जो सैनिक हा देश के प्रति आपकी जान हवा न्यौछावर कर दी ही। आज ई उपलक्ष्य के अंदर बहुत सारा जो सैनिक ही वह आयडा ही पुष्पांजलि अर्पित करी है। केन को भाव है के मकसद आप सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। राम राम। राम राम जी, मैं विद्याधर सिंह दुल्लड़, सीएपीएफ का अध्यक्ष जिला झुंझुनू। हमारे 14 फरवरी 2019 को एक कॉन्वॉय जा रही थी जम्मू से श्रीनगर, उसके दौरान में उसको ब्लास्ट अटैक हुआ, उसमें हमारे 42 जवान क्या है शहीद हुए। इसीलिए हम लोग आज इसके मतलब इकट्ठे हुए हैं कि उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल में ये प्रोग्राम करते हैं। आज भी उसी के लिए हम लोग जितने भी रिटायर्ड वगैरह हैं ये लोग बाग यहाँ पर हाजिर हुए हैं। और बाकी तो सीएपीएफ के बारे में आपको कई बार हम लोग बताते हैं कि यहाँ पर सीएपीएफ के सुनने वाला कोई नहीं, बिल्कुल मैंने देख लिया पूरी तरह से। शहीद है तो शहीद की उपाधि नहीं है, कहीं काम कर रहा तो कोई मान, लेकिन हम लोगों को किसी भी लिए अन्य संगठन के लिए और के लिए कहीं जगह जगह नहीं मिल पाती है। तो हम सोचते हैं कि आज का तो ये प्रोग्राम है कि उनकी आत्मा को शांति भगवान प्रदान करे। जय। ठीक है जी। साइड में आप देखा कि जो आज एक उम्र का बच्चा ही जिन आप मानस का 20 से 25 साल का बच्चा ही वह कैफे में जाके वैलेंटाइन डे मनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये जो अपना जो रिटायर्ड सैनिक ही वह एक शहीदा खातर एक प्रोग्राम शहीदान श्रद्धा सुमन अर्पित करे हैं। इस साथ में आप मुन साहब जानने की कोशिश करा। राम राम जी। राम राम जी। आज को जो कार्यक्रम हो वो के उपलक्ष्य का मायनो युवा पीढ़ी आज का जो कार्यक्रम है वो शहीदों को श्रद्धांजलि देना, पुलवामा में जो शहीद हुए थे तो 14 फरवरी को, उसके बारे में हमारे अध्यक्ष विद्याधर जी ने अच्छी तरह आपको बता दिया है। तो उसी हिसाब से हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। दूसरी बात, हमारे जो अर्धसैनिक बल हैं, ये अर्धसैनिक क्यों बोले जाते हैं? ये वैसे तो पूरे सैनिक हैं, कोई अर्धसैनिक नहीं है, लेकिन यूएनओ का एक ऐसा सिस्टम है कि फौज को हम स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए बराबर उससे ज्यादा फौज खड़ी नहीं कर सकते। इसलिए पैरामिलिट्री को खड़ा किया गया है, और ये पूरी ट्रेनिंग पैदल जो सेना है अपनी पैदल सेना उसके बराबर ट्रेनिंग है, उसके जैसे हथियार है हमारे पास। लेकिन हमारे पास जो सुविधाओं के मामले में बड़ा भेदभाव है। कैसे कि कुछ रोज पहले हमारे यहाँ के जो मंत्री साहब हैं, कल्याण बोर्ड के प्रभारी मंत्री राठौड़ साहब, उन्होंने हमारे बारे में बहुत गलत बयान दिया है, उसका मैं खंडन करता हूँ, उसका घोर विरोध करता हूँ। ऐसा नहीं है, राठौड़ साहब ने तीर कमान चला के मेडल लाया, मेडल ला करके कर्नल बन गया, न तो पीटी परेड किया है और न ही कर्नल साहब ने कोई लड़ाई लड़ी है, और सीधे ही फौज में गए और तीर कमान चला के मेडल ला के कर्नल साहब बन गए, और यहाँ फिर मंत्री बन गए, राजनीतिक में आ गए। जैसे छवि कर्नल साहब की राजनीतिक में पूरे देश में चमकी है, वैसे ही धूमिल भी हो गई है आदि तो, और ऐसे ही चलता रहा तो और भी धूमिल कर देंगे इस छवि को। कैसे कि मैं बीजेपी का कोर वोटर हूं, कार्य करता हूं, लेकिन इस भेदभाव से मैं सहमत नहीं हूं कि हमारे को जो वेलफेयर शहीद के मुकाबले में मिलना चाहिए स्टेट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो हमको मिलना चाहिए, और भी अन्य सुविधाएं हैं वो सब हमारे को मिलनी चाहिए। तो एक तो थारो क्वेश्चन मार्क हो गया, अर्धसैनिक बल क्यों कहे जा। एक तो थारी यह डिमांड है, और जो वेलफेयर जो सुविधा मिली जाए, कैंटीन वगैरह की जो सुविधा मिली है, ये आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ने मिली ही भी हिसाब से, और था आपके माध्यम से कि संतरी और मंत्री में कि मतलब संतरी की पेंशन नहीं और मंत्री की पेंशन, ये पैरवी राठौड़ साहब ने की है अपने वक्तव्य में। लेकिन ऐसा नहीं होगा,
यदि मंत्री की पेंशन है तो संतरी की पेंशन बहुत जरूरी है। कैसे? संसद के अंदर जब आतंकवादी अटैक हुआ था तब किसने बचाया था? आर्मी नहीं आती। हम किसी आर्मी का किसी और चीज का लेके विरोध नहीं करते, किसी को कुछ भी दे दो, हमारे को कोई परवाह नहीं, लेकिन हमारे को हमारा वेलफेयर पूरा मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ में 76 जवान शहीद। एक भावना और यहाँ चल रही है कि ये 42 जवान सीआरपीएफ के जो पुलवामा में शहीद हुए थे, ये कहते हैं कि मोदी ने मरवा दिए। किसी को कोई नहीं मरवाता। मैं ये नहीं कहूँगा किसी को कोई नहीं मरवाता। चिड़ावा के थोड़ा आगे चल के सत्यवान डिप्टी कमांडेंट की मूर्ति लगी हुई है, आप पता कर लेना सीआरपीएफ का। 76 आदमी लेकर के गया था, सरकार कांग्रेस की थी। हम कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस ने मरवा दिए? 76 पूरे के पूरे खत्म हो गए थे नक्सलवाद में छत्तीसगढ़ में। तो ये बातें फालतू की अफवाहें फैला रहे हैं। किसी ने कोई नहीं मरवाया। वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो ऐसी है, वहाँ हर दिन कोई न कोई शहीद होता रहेगा। तो हमारे आखिरी में यही है कि शहीद होता रहेगा तो शहीद का दर्जा हमारे को आर्मी की तरह मिलना चाहिए। राम राम जी। नमस्कार, राम राम। मैं महिपाल सिंह सीआई सब से रिटायर हूँ। मसला ये नहीं है, किसी दूसरों को कोई सुविधा देते हैं हमें दिक्कत नहीं है। हमारी ट्रेनिंग पूरी औरों से ट्रेनिंग कम नहीं है, ड्यूटी औरों से ज़्यादा है, और सुविधा वेलफेयर के मामले में कहीं नहीं स्टैंड करते हैं। उस टाइम में अर्धसैनिक हो जाते हैं, बहुत बुरा लगता है। 30-35 साल नौकरी करने के उपरांत आज आलम ये है, हमें समाज में भी फिर है दृष्टि से देखते हैं, इनका तो कोई हिसाब किताब नहीं है, तो अर्धसैनिक है। अर्धसैनिक क्यों और ये सुविधाएं क्यों नहीं? जब इतने साल सर्विस करते हैं, अपना जीवन का पीक समय अर्पित करते हैं देश के लिए। और आर्मी तो कभी कभार कोई लड़ाई का माहौल बनता है तब बॉर्डर पर मूव करती है, बाकी टाइम तो बीएसएफ चलती है, तमाम झटके बीएसएफ चलती है। 95-6 के आलम मैंने देखा है श्रीनगर एरिया में, मेरी ड्यूटी थी वहाँ पे। 92 एमएच मिलिट्री हॉस्पिटल में ऐसा कोई दिन है जिसने बीएसएफ की कैजुअलिटीज नहीं आती थी। 2-5 लाश तो अक्सर रहती थी वहाँ पे। और ये चीजें भूल जाते हैं लोग। ये जो पॉलिसी बनाते हैं ये एयर कंडीशनिंग कमरों में बनाते हैं, लिहाजा उनको मालूम नहीं है जमीनी सच्चाइयों का। मैं आपके माध्यम से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राजस्थान गवर्नमेंट और प्रभारी मंत्री जी को ये इस माध्यम से ज्ञापित कराना चाहता हूँ, अवगत कराना चाहता हूँ कि वस्तु स्थिति को जानें और जवानों के लिए कुछ करें, नहीं तो दे विल कम, यू विल बी इन डिस्ट्रेस, गड्ढे में गिर जाओगे। जय हिंद। ओके सर। जय कि आप भावना देख रहे हैं सैनिका की, एक रोष व्याप्त है। आज वह शहीदान श्रद्धांजलि दे रहे हैं, साथ साथ में एक मन का महीने एक कठिन घटे टीस है भी टीस ना आप बोल सका है कि जब पूरी ड्यूटी करके आई अब पहले भी विद्याधर जी को एक इंटरव्यू लियो हो भी मैंने बोला हा कि एक साइड के अंदर एक आर्मी को जवान बैठे, एक साइड में एक बीएसएफ को जवान है। अगर गोली लगी तो आर्मी वाला जवान शहीद कहलाए जागो और बीएसएफ वाला जवान है वो मरे हुए कहलाए जागो। तो ये कई जगह 30 ही अर्धसैनिक बल ही पर सीमा पर ड्यूटी ये करी। आपा भी थारों जानने की कोशिश करांगा, थारा के विचार ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ और सरकार निवेदन रहो कि जो भी पूर्व सैनिक ही बन की मांग सुने जा। मिला कोई अगली नई अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।